एक अलग झंडा है, क्या देश के बाकी राज्यों का भी झंडा होना चाहिए? तो क्या किसी प्रदेश का अलग संविधान होना ये इंटीग्रेशन है कि डिसइंटीग्रेशन? अगर 370 अच्छी होती तो जम्मू कश्मीर आतंक मुक्त होना चाहिए, अलगाववाद मुक्त होना चाहिए, हिंसा मुक्त होना चाहिए। आरएसएस का बेहद उदारवादी चेहरा, लेकिन देश में हुए कुछ धमाकों के सिलसिले में उनका नाम काफी सुर्खियों में रहा, हालांकि साबित कुछ नहीं हुआ। इंद्रेश कुमार जी समय राजस्थान यानी हमारे साथ इस समय बातचीत के लिए मौजूद हैं। उनसे बातचीत में सहयोग करेंगे मेरे सहयोगी कुमार ताले। इंद्रेश जी, आरएसएस ने लोकसभा चुनाव में बहुत मेहनत की और उसका नतीजा देश के सामने है, ऐतिहासिक नतीजा देश के सामने है। अब अच्छे दिन कब तक आ जाएंगे? ऐसा है कि इस बार का जो लोकसभा का चुनाव है, विश्व के और भारत के विश्लेषकों का और चिंतकों का ये मत है, यह एक दूसरी स्वतंत्रता का समय था। एक स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली थी, पर देश विभाजन हुआ था, पर विदेशी गुलामी से मुक्त हुए थे। यह दूसरी स्वतंत्रता मिली है जब कुराजा और कुशासन से भारत मुक्त होने की तरफ रास्ते पर बढ़ा। इसलिए सब नारे या तो राजनीतिक थे और राष्ट्रवादी थे, पर एक नारा जो था वो आध्यात्मिक था, जो सबके लिए था, अच्छे दिन आने वाले हैं। और सचमुच में इस चुनाव का अगर मूल्यांकन करेंगे तो अच्छे दिन आ गए या उनकी एक शुरुआत हो गई, जस्ट ए बिगनिंग। यह एक पूरे देश को महसूस हुआ है। उसका एक बड़ा कारण था कि एक सेकुलरिज्म का चेहरा था जो जाति में, दल में, पंथ में, भाषा में, भूगोल में या अन्य चीजों में बांटता था और वोट की बात करता था। एक सेकुलर चेहरा वो था जो बांटता नहीं था। 125 करोड़ हिंदुस्तान के लोग और सबकी बात, सबका साथ, सबका विकास, सबकी सुरक्षा, सबका सम्मान, सबका स्वास्थ्य। इसलिए एक सेकुलरिज्म का चेहरा था जो फंडामेंटलिस्ट और कम्युनल था। एक सेकुलरिज्म का चेहरा था जो फुल ऑफ नेशनलिज्म था और ह्यूमनिज्म था। लोगों ने उस चेहरे को चुना और इसलिए ये मान सकते हैं कि एक प्रारंभ हुआ है। स्वाभाविक रूप से प्रतीक्षा तो करनी ही होगी। तो आप मान रहे हैं कि परिभाषाएं इधर उधर हो गई हैं, सही परिभाषा अपने सही परिणति के तौर पर लोगों के बीच में व्यवस्थ हो जाएगी। आप नरेंद्र मोदी जी को, सुभाष चंद्र बोस और वाजपेयी जी को महात्मा गांधी का दर्जा देते हैं, इसको थोड़ा सा विस्तार से खोल के बताइए। ऐसा है कि मेरे से जब मीडिया में ये प्रश्न पूछा गया था, अटल जी महान के नरेंद्र मोदी महान, मैंने कहा दोनों महान हैं। दोनों ने अपने अपने ढंग से, अपनी पद्धति से देश हित, समाज हित और गरीब हित में काम किया है। इसी प्रकार से मैंने उनको कहा कि महात्मा गांधी महान के सुभाष महान, क्योंकि महात्मा गांधी भी महान है, सुभाष भी महान है। और इसलिए मैं कहता हूं कि महानताओं की तुलनाएं नहीं की जाती है। हर एक महानता स्वयं में स्वतंत्र होती है। उस महानता से जो कुछ प्राप्त करने वाला होता है वो प्राप्त करना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि एक महात्मा गांधी का भी कांग्रेस का चेहरा था, एक सुभाष का भी कांग्रेस का चेहरा था। ये दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ने महात्मा गांधी को स्वीकार किया और सुभाष को नकारा, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने अटल जी को भी स्वीकार किया और नरेंद्र मोदी को भी स्वीकार किया। यानी इसका अर्थ है कि इन्होंने दोनों की महानताओं को स्वीकार करके और एक समन्वय बिठाकर देश को प्रगति के मार्ग पर ले जाने का कार्य किया। अटल जी ने अपने ढंग से इस देश की प्रगति का चित्र बनाया और इसलिए आज स्मरण किए जाते हैं। इसी प्रकार से नरेंद्र मोदी ने भी देश के विकास, खुशहाली, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सम्मान, इनके लिए एक प्लान बनाया जिसको देश के अंदर बहुत भारी समर्थन प्राप्त हुआ है। और इसलिए मैं ये कहूँगा कि आज जरूरत इस प्रकार से है, यानी अगर हमने अपनी स्वतंत्रता का, सम्मान का, आतंक से, विदेशी आक्रांताओं से मुक्ति लेनी है, नक्सलवाद आदि से, तो कहीं ना कहीं देश को
और एक पैट्रियोटिज्म की फीलिंग चाहिए। और दूसरा, देश हमारा बहुविध जातियों का है, पंथों का है, भाषाओं का है, दलों का है, विचारों का है, तो सबको साथ लेकर चलने वाला भी चाहिए। तो मुझे लगता है कि गांधी ने अपने ढंग से प्रयत्न किए थे इन दोनों बातों में, और सुभाष ने अपने ढंग से प्रयत्न किए थे, और इसी प्रकार से अटल जी ने अपने ढंग से प्रयत्न किए और नरेंद्र मोदी ने अपने ढंग से प्रयत्न किए। ये वो दोनों चरित्र भी एक सफलता की कहानी है, ये दोनों चरित्र भी एक सफलता की कहानी है। इंद्र जी, आप 14 साल हो गए, हिंदू मुस्लिम दो समुदाय हैं, उनके बीच आप एक पुल बनाने का काम कर रहे हैं, जबकि आमतौर पे आम धारणा ये है कि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो हिंदुओं को संगठित करने का काम करता है। आपका क्या अनुभव रहा इन 14 साल में? क्या आप ये मान के चल रहे हैं कि ये जो चुनाव नतीजे हैं या और भी बहुत सारी परिघटनाएं जो हुई हैं कि आरएसएस के नजरिए में भी कोई व्यापक बदलाव आ रहा है? ऐसा है कि इस देश के अंदर 60 साल के सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी के अंदर मुसलमान का संवाद अगर लालू से होता है, मुलायम से होता है, नीतीश से होता है, शरद पवार से होता है, सोनिया से होता है, गुलाम नबी आजाद से होता है, आजम खान से होता है, ममता से होता है, इसको अभी तक ये नहीं माना गया ये भाईचारे का संवाद है। इसको एक राजनीतिक संवाद माना जाता है, और इसलिए देश की आवश्यकता थी कहीं ना कहीं एक हिंदू मुस्लिम संवाद बनना चाहिए। और पिछले कुछ वर्षों से मुसलमानों के सामने भी एक यक्ष प्रश्न खड़ा हो गया था, इसलिए वो संघ के साथ पत्राचार भी कर रहे थे और संघ के लोगों से मिल भी रहे थे कि उनको लगता था कि गैर राजनीतिक अगर सामाजिक आधार पर और मजहब के या सांस्कृतिक आधार पर, आर्थिक आधार पर संवाद होगा तो शायद देश जो है यह जो कम्युनल राजनीति है इससे निकल जाएगा। जब उन्होंने आगे बढ़े तो हमने भी उनका स्वागत किया और हमने भी आगे बढ़कर उनका स्वागत किया, और इसलिए 24 दिसंबर 2002 को और दिल्ली के और इसमें बापू नगरी के अंदर चाणक्यपुरी यहाँ पर एक संवाद हुआ जिसमें मौलाना वहीदुद्दीन भी थे, अजमेर शरीफ है, फतेहपुरी मस्जिद है, जामिया मिलिया है, या फिर निजामुद्दीन है, क्लियर शरीफ है, इन सब के औलिया और बड़े बड़े ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख हैं, इधर से संघ बीजेपी के भी प्रमुख लोग थे। और उसमें एक संवाद में से ये बात उभरी मौलाना वहीदुद्दीन और सुदर्शन जी के मुख से कि आज इस्लाम को अमन का और सलामती का चेहरा के बजाय कट्टरता और हिंसा का चेहरा है, और इसलिए मजहब इस्लाम को मानने वालों की ये जरूरत है कि वह अपने इस चेहरे को और अमन और सलामती के चेहरे में बदले। दूसरी बात यह है कि बाकी सब के संवाद में से जो भाईचारा आना चाहिए वो नहीं आया है, जो शांति आनी चाहिए वो नहीं आया, जो विश्वास आना चाहिए वो नहीं आया, जो विकास आना चाहिए वो नहीं आया। समस्याओं के समाधान नहीं हुए बल्कि समस्याओं ने उग्र रूप धारण किया, और इसलिए ऐसे प्रयत्न अगर होते हैं ये मानकर वहां से एक व्यवस्थित संवाद हुआ। मैं जम्मू कश्मीर में बहुत वर्ष रहा था और मेरा वहां के मजहब इस्लाम को अध्ययन करना और मुसलमानों से इंटरेक्शन हुआ था। संघ ने कहा कि मुसलमानों की इच्छा है ये संवाद हो तो तुम इस संवाद को आगे बढ़ाकर जाओ। इस संवाद में मौलिक कुछ बातें हैं। पहली बात मौलिक ये है कि इस देश का 99% मुसलमान ही नहीं ईसाई भी, वह हम सब प्रभु से एक हैं जिसको हम ऊपर वाला सब मानते हैं। नाम उसके अनेक हैं, अल्लाह को, गॉड को, ईश्वर को, खुदा को, भगवान को, वाहेगुरु को। इसी तरह से हम देश से एक हैं। इस देश का 99% मुसलमान ईसाई, ये विदेशी नहीं है, मूल भारत का है। हम पूर्वजों से भी एक हैं। अगर अपने दादा परदादा चढ़दादा सड़दादा सड़सड़ दादा पर गए तो पूर्वज भी सांझे हैं। जाति उपजातियां भी समान हैं, भाषा बोलियां भी जन्म से वही हैं। जो मातृभाषा
महाराष्ट्र में हिंदू की है वही मुसलमान की है, जो कश्मीर में हिंदू की है वही मुसलमान की है, राजस्थान में भी जो मुसलमान की है वही हिंदू की है। इसलिए हमारी भाषा बोलियां भी समान है। फिर उसके बाद तीसरी बात जो एक और कहूंगा, और वो ये थी कि हमारी तहजीब भी समान है। यानी बेटी का विवाह है तो मामा ही भात भरने के लिए आता है, इसमें कोई झगड़ा नहीं है। बेटी विवाह कर किसी दूसरे गांव में चली गई, अगर लड़के की बारात लेकर गए तो उस बेटी को दामाद सब उसको बेटी मानते हैं और उसके घर वाले को दामाद मानकर पहला निमंत्रण देते हैं। ऐसी बहुत अवधारणाएं समान है, केवल पूजा पद्धति में अंतर है। ध्यान में आ रहा था कि तथाकथित सेकुलरिस्ट में जो आपने प्रश्न किया, फिर ये धारणा क्यों है कि संघ और मुसलमान में बहुत नफरत और भेद है, तो उसका असली रूप जो सामने आया वो ये आया कि राजनेताओं ने मुसलमान के सामने दो बातें रखी। एक ये बात रखी कि तू उन पर भरोसा कर और वोट दे, और वो तुझे विकास देंगे और सुरक्षा देंगे। और इधर बताया कि आरएसएस जो है यह बहुत खतरनाक है, इससे नफरत कर, इससे डर और इसको गाली दे। गलती से मुसलमान ने इस पढ़ाई को पढ़ लिया। अब ये पढ़ाई ना तो मजहबे इस्लाम से है, ना ये पढ़ाई उनके मौलाना इमाम और फकीरों से है, ये सियासी पढ़ाई थी। गलती से वो पढ़ गया, और जैसे ही उसके सामने हमने ये प्रश्न रखा, जिन पर भरोसा किया और वोट दी उससे क्या फायदा हुआ, जिनसे नफरत की और गाली दी उनसे क्या फायदा हुआ, तो उसको ध्यान में आया कि वो तो इन बोथ वे लूजर ही लूजर है। और दूसरा, मजहबे इस्लाम में तो कहते हैं पड़ोसी का जिससे दिल दुखे वो काम मालिक की इबादत नहीं मानी जाती, उससे जन्नत नसीब नहीं होती। जब ये आया तो तुरंत वो चौंका, और इसलिए वो भी तेज गति से बढ़ा। और इसलिए पिछले 2002 से लेकर अब तक 11-12 साल में ऐसी सैकड़ों से हजारों मीटिंगें हो गई, लाखों लाख से लेकर करोड़ों करोड़ों तक मुसलमान इसमें सम्मिलित हुआ। और उसको ने बताया कि गली में, मोहल्ले में, कॉलोनी में, व्यापार में, दफ्तर में मुझे किसी आरएसएस वाले से कोई गलतफहमी नहीं है, परंतु हमें नेताओं ने ये पढ़ाया कि बहुत खतरनाक है। और इसलिए धीरे धीरे उसने इस पढ़ाई से मुक्ति लेने का प्रारंभ किया, और इसी का परिणाम है कि ये संवाद इतनी तेज गति से बढ़ा कि जब हिंदुस्तान की सरकार भगवा हिंदू संघी आतंकवाद के नाम पर हमला कर रही थी हम पर, और हम मुसलमानों में जा रहे थे, तो मुसलमानों ने हमारे विरोध में कोई प्रदर्शन नहीं किया। सरकार के इस आरोप को उसने पहले दिन से रिजेक्ट कर दिया। सैकड़ों स्थानों पर मुसलमानों ने दरगाहों में चादर चढ़ाई, सैकड़ों स्थानों पर मस्जिदों में उन्होंने दुआ मांगी कि सरकार का ये षड्यंत्र जो है उसके खिलाफ उसने प्रदर्शन भी किया। आप ये कह रहे हैं कि मोदी को चुनाव में बीजेपी को इतना जो बड़ी संख्या में वोट पड़ा है उसमें अल्पसंख्यकों का वोट भी है? ऐसा है कि जो इंडिया टुडे ने सर्वे किया वाराणसी सीट का, तो उसमें उसने बताया कि 17% मुस्लिम वोट आया है। जो उर्दू एजेंसी है उसने 14% बताया। हमें लगता है कि अप्रोक्सीमेटली 10% आया। उसके 3-4 बड़े कारण है। एक, ये जो संवाद चल रहा था राजनीतिक दलों से हटकर, इस संवाद के कारण उसको ये लगा कि उसने अपनी गलती को सुधारना चाहिए। संघ जैसा उसको बताया गया, संघ ईमानदारी से न कम्युनल है न कट्टरपंथी है। संघ एक राष्ट्रवादी मानवतावादी चेहरा है जिसमें मुसलमान को गाली देना या नफरत करना ऐसा कुछ नहीं है, पर उसको डराया धमकाया गया। दूसरी बात उसको ध्यान में आई जब मोदी ने ये नारा लगाया, बीजेपी ने, एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में कंप्यूटर होगा, तो उसको लगा कि हमारी तरक्की के लिए ईमानदारी से कोई सोचने वाला आया है। तीसरी बात, जब उसने ये कहा कि जिस दिन मैं कातिल घोषित होऊंगा मनुष्य का, तो मुझे फांसी नहीं, मुझे माफी नहीं, फांसी दे देना, तो उस समय मुसलमान के मन में आया क्या गुलाम नबी आजाद ये भाषण देगा, राहुल देगा, सोनिया देगी ये बात, या आजम खां कहेगा, मुलायम या नीतीश कहेगा, लालू या मायावती कहेगी,
शरद पवार या दिग्विजय अशोक गहलोत कहेगा, ये ममता कहेगी या कोई कहेगा, तो ये तो नहीं कहेंगे, क्योंकि दंगों में जितने दंगे हुए हैं आज तक संलिप्तता तो इन्हीं की पाई गई है। कम से कम 1984 के दंगे, 2013 के दंगे, और बाकी हर बार ये कहा गया है कि आरएसएस इन्वॉल्व है, पर आरएसएस के ऊपर कभी किसी कोर्ट ने टिप्पणी नहीं की उसका हाथ है, पर ये झूठ बोलते। तो उनको लगा कि एक मर्द निकला जिसने कहा कि मुझे माफी नहीं, फांसी दे देना। तो जब उसने सबकी तरफ देखा तो किसी में ये हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि हरेक को लगता था कि ये घोषणा की तो कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी दंगों के कसूरवार है, तो फिर तो फांसी चढ़ना पड़ जाएगा। इसलिए माफी मांगना और मुसलमान को ब्लैकमेल करना, ये भी एक आया। तीसरी एक बात जो आई, जो बहुत अच्छी आई, वो ये थी 125 करोड़। तो हर मुसलमान को ही नहीं बल्कि जितने भी तरह के समूह थे, जाति है, पंथी है, सबको लगता था। और इसके कारण, क्योंकि माइनॉरिटी में एक संकट भी था, सब कहते हैं कि माइनॉरिटी के नाम पर केवल मुसलमान पर चर्चा होती है, ईसाई पर नहीं होती, जैन पर नहीं होती, बौद्ध पर नहीं होती, सिख पर नहीं होती, और ये सब बेचारे इग्नोर किए जाते हैं। जब हम उनमें गए तो उनका बड़ा कष्ट था कि हम माइनॉरिटी को क्यों नहीं पूछा जाता जब माइनॉरिटी की बात हो रही है। तो हमने कहा कि ये तो जिनको आप वोट देते रहे उनसे पूछिए, वो क्यों नहीं पूछते, पर हम तो मिलने और पूछने आए। आमतौर पर ये धारणा है, सरकारें भी ऐसा मानती रही हैं, तभी मुझे लगता है कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ज्यादातर वक्त किसी मुस्लिम समुदाय के ही नेता को मिलता रहा है। तो मुझे लगता है कि मुसलमान को दिया वो बड़ी माइनॉरिटी होगी, परंतु जरूरत है इसमें परिवर्तन हो। काशी में और जगह जगह जो मुझे अनुभव आया वो एक और आया, सूरत और काशी एक फॉर एग्जाम्पल है, ये देश भर में लागू होता है कि दोनों बुनकरों का क्षेत्र है, और काशी से पिछले 5-7 साल में एक 7-8 हजार परिवार सूरत में पलायन करके गए। अब जब वो परिवार आता है अपने घर तो उसका कच्चे से पक्का मकान हो गया, साइकिल से वो स्कूटर कार वाला हो गया। वो कहते हैं भाई ऐसा क्या है, उन्होंने कहा कि साहब गुजरात की सरकार ने, मोदी की सरकार ने हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिया है और साथ में टेक्नोलॉजी भी दी है। तो प्रश्न मुसलमान में खड़ा हुआ कि जब हमने वोट भी दे दी सेकुलर पार्टी को, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी को, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी देने में तो बीजेपी आरएसएस हर्डल नहीं था, तो वो क्यों नहीं दी। सूरत का मोहम्मद दिन और आज 500 रुपया और 5000 रुपया रोज कमाने वाला बन गया, और काशी का 50 से 150 के बीच में ही फंस गया। तो वो कहते थे ऐसा क्यों है, तो आप उसको गाली दो पर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर तो दो। आप हमें केवल बता रहे हो खा जाएगा, पर वहां से हमारा मुसलमान बैठा है वो उसका मकान पक्का हो गया, मेरा तो अभी भी कच्चा है। इसलिए उसको एक स्पष्ट ये भेद नजर आते हैं। ये विकास की बात रही, बाकी और भी बहुत सारे अहम मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये सब इन पे हम बात करेंगे। पहले ले लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर बातचीत जारी रखेंगे। आप समय स्थान देखते रहिए। वहाँ एक अलग झंडा है, क्या देश के बाकी राज्यों का भी झंडा होना चाहिए? तो क्या किसी प्रदेश का अलग संविधान होना ये इंटीग्रेशन है कि डिसइंटीग्रेशन? अगर 370 अच्छी होती तो जम्मू कश्मीर आतंक मुक्त होना चाहिए, अलगाववाद मुक्त होना चाहिए, हिंसा मुक्त होना चाहिए।